चिड़िया का नकली अंडा। जंगल के एक पेड़ पर एक चिड़िया घोंसला बनाकर रहती थी। उसने कुछ अंडे दिए थे। चिड़िया बच्चों के आने का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। ऐसे में एक दिन अंडों से बच्चे बाहर आती है। बच्चों को देखकर तो उसके खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। वो खुशी से झूमने लगती है। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं बहुत खुश हूँ। मैं तुम सबका बहुत ही अच्छे से ख्याल रखूंगी। तुम सब ने मुझे दुनिया की सबसे बड़ी खुशी दी है। चिड़िया अपने बच्चों को प्यार करने लगती है कि तभी उसकी नजर एक अंडे पर जाती है। तब वो कहती है, अरे इस अंडे से तो कोई चूजा बाहर नहीं आया। हाँ, कभी कभी ना एक साथ सारे चूजे एक साथ अंडों से बाहर नहीं आते। मुझे लगता है कल जरूर इसमें से चूजा बाहर आएगा। चिड़िया बाकी बच्चों के साथ साथ उस अंडे का भी अच्छे से ख्याल रखने लगती है। चिड़िया को लगा कि दूसरे दिन उस अंडे से बच्चा बाहर आएगा, पर वो दिन भी ऐसा ही चला जाता है। ऐसे करते करते 7 दिन बीत जाते हैं। अब तो चिड़िया को अपने उस अंडे के लिए चिंता होने लगती है। उस दिन वो बहुत ही उदास थी। वो तो बाकी बच्चों के लिए खाना ढूंढने भी नहीं जाती। बच्चे भूख के मारे चिल्ला रहे थे, पर उस तरफ तो उसका ध्यान ही नहीं था। तभी वहां कोयल आती है और कहती है, अरे कोयल बहन, तुम्हारा ध्यान कहाँ है? क्या हुआ है तुम्हें? तुम क्यों इतनी उदास हो? अरे कुछ तो कहो। देखो ना कोयल बहन, 7 दिन हो गए पर मेरा ये बच्चा अभी तक अंडे से बाहर ही नहीं निकला। कोयल बहन, मेरे बच्चे को कुछ होगा तो नहीं ना? ऐसा कहकर चिड़िया रोने लगती है। तब कोयल चिड़िया को समझाती है और कहती है, अरे चिड़िया बहन, हमें अब उल्लू वैद को ही बुलाना पड़ेगा। वो ही इस अंडे को देखकर कुछ कह सकते हैं। तुम यही रुको, मैं अभी जाकर उल्लू वैद को बुला कर लाती हूँ। कोयल तुरंत उल्लू वैद के पास जाती है और उन्हें सारी बात बताकर चिड़िया के घर ले आती है। उल्लू वैद उस अंडे को अच्छे से देखते हैं और हंसते हुए कहते हैं, अरे चिड़िया, ये अंडा तो है ही नहीं। लगता है कोई खिलौना है जो असली अंडे के जैसे दिख रहा है। हो सकता है उड़ते उड़ते किसी पंछी के मुंह से यहाँ गिर गया ये कैसी बात कह रहे हो वैद जी? मेरे अंडे को नकली अंडा कह रहे हो? ऐसे कहते हुए आपको जरा सी भी शर्म नहीं आई? चिड़िया गुस्से से उल्लू वैद को ही बोलती है, पर उल्लू वैद उसकी बात से नाराज नहीं होते हैं और चिड़िया से कहते हैं, मैं एक माँ का दिल समझ सकता हूँ, पर एक बार मेरी बात पर विश्वास करके देखो। एक बार इस अंडे को नीचे फेंक कर देखते हैं, सारी बात सबके सामने आ जाएगी। कोयल चिड़िया को उल्लू वैद की बात मानने के लिए समझाती है। तब जाके चिड़िया दिल पर पत्थर रखकर अंडे को नीचे फेंकने की इजाजत देती है। उल्लू वैद जैसे ही उस अंडे को नीचे फेंकता है, वैसे ही वो अंडा एक गेंद के जैसे उछलने लगता है। तब उल्लू वैद कहता है, देखा चिड़िया रानी, ये तो अंडा नहीं बल्कि एक गेंद है। इस नकली अंडे के लिए तुमने अपने बच्चों को भूखा रख दिया। तब तो वो सारे हंसने लगते हैं। इस तरह से चिड़िया के नकली अंडे का राज खुल जाता है। चिड़िया अब अपने भूखे बच्चों के लिए खाना ढूंढ कर लाती है। उन्हें खाना देकर खुद भी खाना खा लेती है और खुशी खुशी से जीवन गुजारने लगती है। काला गधा और शेर। सुंदरबन नाम का एक जंगल था। उस जंगल के पास मधुपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में एक गधा अपने मालिक के साथ रहता था, लेकिन वो गधा अपने मालिक से काम करके बहुत परेशान हो गया था। मालिक के पास काम कर करके वो गधा थक गया था। एक बार वो सोचता है, मेरा मालिक बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। कितना काम करवाता है मुझसे, आराम ही नहीं करने देता। मैं अब इसके साथ नहीं रहूंगा। इसे छोड़कर मैं कहीं चला जाऊंगा। ऐसा सोचकर गधा मालिक का घर छोड़कर भटकते भटकते जंगल चला जाता है। 2-3 दिन वो उस जंगल में घूमता रहता है, पर उसे वहां ना कुछ खाने के लिए मिलता है, ना ही पानी पीने के लिए। तब वो सोचता है, ये क्या, सोचा आराम से रहूंगा इस जंगल में, इसलिए मालिक का घर छोड़ दिया।
पर यहाँ खाने के लिए तो कुछ भी नहीं है। कम से कम मालिक के पास भरपेट खाने को तो मिलता था। लगता है मैंने बहुत बड़ी गलती की जो मैं मालिक का घर छोड़कर इस जंगल में आ गया। एक काम करता हूँ, मैं वापस अपने मालिक के पास चला जाता हूँ। मालिक मुझे डांटकर माफ कर देंगे और फिर से अपने पास रख लेंगे। ऐसा सोचकर गधा वहां से वापस जाने निकलता है, लेकिन तभी रास्ते में उसे एक शेर दिखाई देता है। शेर को देखकर गधा बहुत डर जाता है। अरे बाप रे, अब तो मेरी कोई खैर नहीं। ये शेर तो आज मेरा शिकार करके ही रहेगा और मुझे अपने मुंह का निवाला बना ही लेगा। अब कैसे इस शेर से अपनी जान बचाऊं भगवान। गधा डर के मारे पसीना पसीना हो जाता है। तभी उसकी नजर एक दीवार पर जाती है और गधा कुछ प्लान करने की सोचता है। शेर गधे को देखकर घबरा जाता है और अपने मन में सोचता है, अरे ये कौन सा जानवर है? ये अपने जंगल का तो नहीं लगता। इस तरह से शेर डरते डरते उसके पास जाता है। इधर गधा भी उसे देखकर पूरी तरह डर जाता है, लेकिन वो हिम्मत से शेर को बेवकूफ बनाने की सोचता है और वो उसे कहता है, कहाँ जा रहा है मुझसे बचकर? बेटा, आज तो तू कहीं नहीं जा सकेगा, क्योंकि तू आज मेरा लंच जो बनेगा। आज तो भरपेट खाना खाऊंगा मैं। ये सुनकर गधा थर थर कांपने लगता है और वो अपना प्लान सोचकर अपनी आइडिया को शेर के सामने बताता है। वो कहता है, अरे खबरदार शेर, अगर ऐसा सोचा भी तो अपनी मौत को दावत मत दे। क्या कहा? तू और मुझे मारेगा? बड़ा आया मुझे मारने वाला, तेरी इतनी हिम्मत। मेरी हिम्मत पर मत जा शेर। अभी अभी मैंने 3 शेर को मार गिराया है। अब तू चौथा मत बन, सीधे सीधे अपने रास्ते निकल जा। तू मुझे सलामत दे। ठीक है, तो फिर किसकी ज्यादा ताकत है ये जानने के लिए मैं तुझे एक काम बताता हूँ। वो करेगा तो मैं समझ लूंगा कि तू मुझसे ज्यादा ताकतवर है। हाँ हाँ, देखते हैं, अभी के अभी फैसला हो जाएगा। बोलो बोलो, क्या करना है? ये जो दीवार है, इसे जो कोई तोड़कर बताएगा वही ताकतवर होगा। अगर मैंने इस दीवार को तोड़ा तो तू मुझे नहीं खाएगा, और अगर मैंने इस दीवार को तोड़ा तो तू मुझे छोड़कर अपने रास्ते निकल जाएगा। बस इतनी सी बात? ऐसी फालतू शर्त तो मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखी। देख देख, अब मैं इस दीवार को कैसे तोड़ता हूँ। ऐसा कहकर शेर उस दीवार को अपने सर से मार मार कर तोड़ने लगता है। शेर बार बार उस दीवार को अपने सर से मारता ही रहता है, लेकिन वो दीवार टूटती ही नहीं। ऐसा कर करके शेर बड़ा थक जाता है। उसमें बिल्कुल भी जान नहीं रही थी। शेर थक कर कहता है, अरे मैं तो थक गया रे। अब तू ही अपनी ताकत आजमा कर बता मुझे। मुझे तो पूरा यकीन है शेर कि मैं एक ही बार में इस दीवार को तोड़ दूंगा। शेर के बार बार मारने से वो दीवार पहले ही कमजोर हो गई थी। फिर क्या, गधे के एक बार मारते ही वो दीवार टूट जाती है और गधा कहता है, देखा शेर, मैंने नहीं कहा था कि मैं तुझसे ताकतवर हूँ। अब सीधे सीधे तू अपने रास्ते से चला जा, वरना पहले के 3 शेरों जैसी तेरी भी हालत कर दूंगा। मैं हार गया और तू जीत गया। मैं जा रहा हूँ। इस तरह से गधे की चालाकी से गधा शेर को बेवकूफ बनाता है और अपनी जान बचा लेता है। फिर गधा उस जंगल से फिर से अपने मालिक के घर वापस जाता है और वही अपनी जिंदगी हंसी खुशी गुजारने लगता है।